हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑयल्स। ठीक है, ऑयल्स के बाद में हमने डिस्कस किया वेजिटेबल्स, बेवरेजेस एंड फ्रूट्स। उनके हमने कुछ साइंटिफिक नेम देखे थे जो काफ़ी थोड़े बहुत डिफिकल्ट थे। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा चैप्टर के अंदर है क्या। तो आज हम स्टार्ट करें। देखिए, हमने सबसे पहले उसके 4 पार्ट्स किए थे प्लांट्स के। तो एडिबल प्लांट्स हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट क्लास के अंदर। अब सेकंड टॉपिक आ रहा है हमारा मेडिसिनल प्लांट्स, यानी वो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनका हम यूज मेडिसिन की फॉर्म के अंदर करते हैं। तो दूस प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड एज मेडिसिन, या हम यूं कह सकते हैं यूज्ड फॉर मेडिसिन। ठीक है, उनको हम किस में रखेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर रखेंगे। तो देखिए, आप बुक निकाल लीजिए। बुक के अंदर देखिए आप पेज नंबर 159। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है हमारा ऊपर पपाया एंड सीताफल। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर लिया था इसके साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट आ रहा है मेडिसिनल प्लांट्स। क्लियर। तो नाम से पता चल रहा है कि वो प्लांट जिनका हम यूज किस तरह करें, मेडिसिन की तरह करें, या मेडिसिन के अंदर वो प्लांट्स या उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो मेडिसिन के फॉर्म में काम में आते हैं, यूज में आते हैं, उनको हम किस में कंसीडर करेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स में कंसीडर करेंगे। तो देखिए, इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, अब प्लांट के क्या क्या पार्ट हो चुके हैं। देखो, प्लांट के पार्ट हो सकते हैं या तो वो स्टेम हो, या वो रूट हो, या वो लीफ हो, या वो फ्रूट हो, या फिर वो फ्लावर हो। तो इनमें से कोई भी पार्ट अगर वो मेडिसिन की फॉर्म के अंदर यूज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेडिसिनल प्लांट्स। द केमिकल्स ऑफ मेडिकल यूज आर प्रेजेंट, सो they are used for medicinal purpose also. Some main medicinal plants are as follow. अब सबसे पहले वो आ रहे हैं जिनका हम रूट या स्टेम, जिनका हम स्टेम है वो मेडिसिन की फॉर्म के अंदर, या स्टेम के अंदर कुछ ऐसा केमिकल होता है जो जिसको हम निकाल करके मेडिसिन के अंदर हम यूज करते हैं। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम्स, यानी प्लांट का वो पार्ट जो मेडिसिन की फॉर्म के अंदर यूज आता है, वो कौन सा है डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है स्टेम। क्लियर। तो अलग अलग स्टेम भी उसका मेडिसिन की फॉर्म के अंदर यूज आ सकता है, रूट भी आ सकता है, लीफ भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं स्टेम को। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम, कि किस प्लांट का स्टेम है वो मेडिसिन की तौर पर यूज आता है। सबसे पहले आता है, देखो, टर्मेरिक। टर्मेरिक मींस हल्दी। ठीक है, अब हल्दी का इसका आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। वापिस से वही सेम बात जो पीछे हम क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमें पढ़ना है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट आपका आ रहा है, देखिए, ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम के अंदर टर्मेरिक। टर्मेरिक मींस होता है हल्दी। हल्दी का नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है कर्कुमा लोंगा। ठीक है, हल्दी का साइंटिफिक नेम होता है, सीधा लिख रहा हूं मैं, साइंटिफिक नेम किसका है, ये हल्दी का है, यानी टर्मेरिक का है। टर्मेरिक का साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है कर्कुमा लोंगा। कर्कुमा लोंगा। ठीक है, ये होता है साइंटिफिक नेम टर्मेरिक का। सेकंड आता है जिंजर। जिंजर मींस अदरक। तो अदरक का होता है जिंजिबर ऑफिसिनेल। जिंजिबर ऑफिसिनेल। जिंजिबर ऑफिसिनेल। ठीक है, ये होता है किसका, अदरक का, यानी कि जिंजर का। थर्ड आता है गार्लिक। गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन का होता है एलियम सेटाइवम। एलियम सेटाइवम। ठीक है, एलियम सेटाइवम। इंग्लिश में आप बुक से देख लेना, हिंदी में मैं यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको बोलने में आसानी रहे। एलियम सेटाइवम। और फोर्थ नंबर पर आता है गूगल। अब गूगल एक प्लांट का नाम है। ठीक है, उसका स्टेम है वो मेडिसिन की फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, जैसे आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन बना रहे हैं उसके अंदर। तो इसकी आप जो इमेज है वो आप नेट पर देख सकते हैं। ठीक है, गूगल की। इसको इंग्लिश में तो हिंदी में तो इसको बोलते हैं गूगल, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बडेलियम। क्या बोलते हैं, बडेलियम। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो देखिए, साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है कॉमीफोरा वाइटी। कॉमीफोरा वाइटी, ये होता है इसका साइंटिफिक नेम, कॉमीफोरा वाइटी। ये आप याद भी करो तो चल जाएगा, और स्किप भी करो तो भी चल जाएगा, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट किसका होता है, टर्मेरिक का, और जिंजर का, और गार्लिक का। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टर्मेरिक, यानी हल्दी का, कनकुआ लोंगा। तो ये तो हो गए जो हमें कहां से मिल रहे हैं, स्टेम से मिल रहे हैं, यानी उसका स्टेम है वो हम यूज करें मेडिसिन की फॉर्म के अंदर। सेकंड देखिए, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट्स।
जिसका हम रूट है वो मेडिसिन के फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं। इसमें सबसे पहले आता है देखो सरपेंटिना, ठीक है, कौन सा? सरपेंटिना। ये प्लांट का नाम है सरपेंटिना। उसकी जो रूट होती है उसको मेडिसिन निकालते हैं उससे, या उससे कुछ केमिकल निकालते हैं जो मेडिसिन के अंदर ऐड करते हैं। तो सरपेंटिना, सरपेंटिना को, ये तो इंग्लिश में नाम हो गया सरपेंटिना, हिंदी में इसको बोलते हैं सर्पगंधा। क्या बोलते हैं? सर्पगंधा, ठीक है। और साइंटिफिक नेम होता है वो होता है राउवोल्फिया सरपेंटिना, राउवोल्फिया, राउवोल्फिया सरपेंटिना, ठीक है, राउवोल्फिया सरपेंटिना। क्लियर? ये हो जाएगा किसका? सरपेंटिना, यानी कि सर्पगंधा का साइंटिफिक नेम। इसका आप इमेज देख सकते हैं, ये वाली इमेज दिखा रखी है इसने, ठीक है। तो इसकी जो रूट है, कौन सा पार्ट यूज करते हैं? इसका रूट वाला पार्ट यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सरपेंटिना, सर्पगंधा। सेकंड आता है व्हाइट मूसली। तो व्हाइट मूसली का भी क्या यूज करते हैं? रूट वाले पार्ट है वो यूज करते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम। क्या नाम है? क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, ठीक है। क्लोरोफाइटम, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, ठीक है। ये होता है व्हाइट मूसली का साइंटिफिक नेम। और थर्ड आता है देखो अश्वगंधा। ये आपने सुना होगा, बाबा रामदेव भी कर रहे हैं अश्वगंधा, अश्वगंधा, ठीक है। जो कोरोनिल वाली जो किट बनाई है ना, उसके अंदर आपने सुना होगा अश्वगंधा है, तुलसी है, ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। तो अश्वगंधा, अश्वगंधा का होता है वाइटेनिया सोमिनिफेरा। क्या नाम है? वाइटेनिया सोमिनिफेरा, वाइटेनिया सोमिनिफेरा, ठीक है। ये होता है किसका? अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम। फिर ऑब्टेन फ्रॉम बार्क, जो पेड़ की जो छाल होती है, जो आपने देखा होगा स्टेम पर कुछ पपड़ी सी निकलती है ऐसे, ठीक है, लकड़ी की पतली पतली सी, उसको हम बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं? बार्क। हिंदी में इसको बोलते हैं छाल, ठीक है। तो जो प्लांट की, कुछ प्लांट की छाल है यानी कि बार्क है, वो भी हम मेडिसिन के फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। इसमें सबसे पहला आपका एग्जांपल दे रखा है, वो दे रखा है क्विनीन का। किसका है? क्विनीन। क्विनीन की जो मेडिसिन होती है, या उसका जो प्लांट है, उसकी मेडिसिन से हम मलेरिया वाली दवाई बनाते हैं। कौन सी दवाई बनाते हैं? मलेरिया की जो दवाई आती है उसके अंदर हम ऐड करते हैं क्विनीन वाला, ठीक है। तो क्विनीन, इसको हम बोलते हैं सिंकोना ऑफिसिनेलिस, ठीक है। क्विनीन, इसका जो साइंटिफिक नेम क्या होता है? सिंकोना ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस, सिंकोना ऑफिसिनेलिस, ठीक है। ये होता है इसका साइंटिफिक नेम क्विनीन का। फिर आता है अर्जुन। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्विनीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम आपको 99% याद करना ही है, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ भी है बोर्ड के अंदर। और सेकंड अर्जुन, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्जुन का होता है टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया, टर्मिनेलिया, टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना, ये होता है अर्जुन का साइंटिफिक नेम। इसकी, इन दोनों की हम क्या यूज करते हैं? प्लांट के पार्ट, कौन सा पार्ट यूज करते हैं? तो बोलेंगे बार्क वाला पार्ट यूज करते हैं, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है लीफ, यानी जिस प्लांट का हम लीफ यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले है एलोवेरा, ठीक है, बहुत पॉपुलर नेम है एलोवेरा, ग्वारपाठा, है ना। बाबा रामदेव पूरे जो उसकी मेडिसिन है वो सभी इसी पर टिकी हुई है, एलोवेरा पर। तो एलोवेरा को साइंटिफिक नेम भी क्या होता है? एलोवेरा ही होता है। फिर आओ तुलसी। तुलसी की कौन सी पार्ट यूज करते हैं मेडिसिन की फॉर्म के अंदर? आपने घरों में देखा होगा तुलसी वगैरह खाते हैं, तो कौन सा पार्ट खाते हैं? उसका लीफ वाला पार्ट खाते हैं, है ना। तो तुलसी, इसको हम बोलते हैं ओकिमम सैंक्टम। तुलसी का साइंटिफिक नेम होता है ओकिमम सैंक्टम, ओकिमम सैंक्टम, ठीक है, ओकिमम सैंक्टम, ये होता है तुलसी का साइंटिफिक नेम। फिर आता है ब्राह्मी। आपने सुना होगा ब्राह्मी, ठीक है, किसी प्रोडक्ट पर लिखा हुआ या आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट आते हैं उस पर लिखा हुआ होता है ब्राह्मी। तो ब्राह्मी, इसको हम बोलते हैं सेंटेला एसिएटिका, सेंटेला एसिएटिका, सेंटेला एसिएटिका, ठीक है।
ये होता है ब्राह्मी का साइंटिफिक नेम। तो इसमें से आपको लगभग तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। एलोवेरा का सिंपल सा ही एलोवेरा, ब्राह्मी का थोड़ा सा देख लेना और तुलसी का देख लेना, ठीक है। फिर आप ऑब्टेन्ड बाय फ्रूट्स, फ्रूट्स वाला इसमें पहला वाला डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ओपियम, ठीक है। पेपेवर्स सोमनिफेरम, उसका फ्रूट होता है, फ्रूट से निकलता है लेटेक्स, लेटेक्स के अंदर एक केमिकल होता है मॉर्फिन, ठीक है, जो किसका काम करता है, एनाल्जेसिक, यानी कि दर्द को कम करने में काम आता है। तो ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इसका साइंटिफिक नेम आपको ध्यान रखना है, क्या होता है, पेपेवर्स सोमनिफेरम, ठीक है। सेकंड आता है आंवला, ठीक है, आंवले को इंग्लिश में बोलते हैं गोसेबरी, क्या बोलेंगे, गोसेबरी। इसका साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, एम्ब्लिका, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, ठीक है। ये होता है आंवला, यानी आंवले का साइंटिफिक नेम। उसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं, फ्रूट वाला पार्ट यूज करते हैं, क्लियर। तो ये हो गए मेडिसिनल प्लांट सारे। अब इसमें से कुछ नाम है वो आपको ध्यान में रखने ही है, ठीक है, बाकी आप थोड़े बहुत स्किप कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लांट्स ऑफ कंस्ट्रक्शनल इंपोर्टेंस, यानी अब कौन सा पार्ट आया, तो एक पार्ट तो हो गया हमारा, देखो एडिबल प्लांट्स हो गया, सेकंड हो गया मेडिसिनल प्लांट्स, थर्ड वाला कौन सा था, वुड प्रोवाइडिंग प्लांट्स, यानी वो प्लांट जिनसे हमें वुड मिलता है, यानी लकड़ी है उसकी हम लकड़ी यूज करते हैं, ठीक है। और फोर्थ आता है फाइबर्स वाला, तो दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शनल प्लांट, यानी इसके जो यूज है वो हम कंस्ट्रक्शन की फॉर्म के अंदर करते हैं। तो देखिए, many parts of plants are used in preparing furniture, window, door, cloth, rope, broom, cushion, etc. broom means होता है झाड़ू, बाकी सबका होता है ये फर्नीचर, विंडो, डोर, क्लॉथ, रोप, रोप मींस रस्सी, ठीक है, broom means झाड़ू, broom means होता है झाड़ू, ध्यान रखिए, cushion, etc. the timber yielding and fiber yielding plants are follow। सबसे पहले बात करें फाइबर yielding plants, ठीक है। many parts of plants like stem, अब उसका जो कुछ भी आपका यूज कर सकते हैं, जैसे स्टेम से भी हम फाइबर बना सकते हैं, उसकी लीफ से फाइबर बना सकते हैं, उसका जो सीड होता है उससे भी हम फाइबर बना सकते हैं। तो स्टेम, लीफ, सीड एटसेट्रा आर यूज्ड टू मेक फाइबर्स, फाइबर्स आर यूज्ड टू मेक क्लॉथ, टेक्सटाइल, सेक्स, सेक्स मींस होता है बोरिया, ठीक है, SACKS, सेक्स मतलब बोरिया, रोप्स यानी रस्सियां एटसेट्रा। सम फाइबर्स यील्डिंग प्लांट्स आर, अब देखिए कौन कौन से फाइबर यील्डिंग प्लांट है, देखिए, तो इसको वापस रफ कर देते हैं। सबसे पहला आ रहा है हमारे पास जूट, आपने सुना होगा जूट की बोरियां, ठीक है, तो जूट, तो जूट के अंदर देखिए जूट का नाम होता है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, कॉर्कोरस, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, ये होता है जूट का साइंटिफिक नेम, ठीक है। जूट की बोरियां, जूट की रस्सियां आती हैं, तो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, ये होता है जूट का साइंटिफिक नेम। सेकंड आता है कॉटन, ठीक है, कॉटन आपने देखा होगा, फ्लावर वगैरह उसके देखेंगे, कॉटन के अंदर, फ्लावर के अंदर वो निकलता है कॉटन, उसके फाइबर निकलते हैं। तो कॉटन, कॉटन का होता है गोसिमियम spp, गोसिपियम। अब ये जो spp है वो उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग टाइप के कॉटन आते हैं तो उसकी स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप याद रखो तो भी चल जाएगा spp, और उसको रिप्लेस भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो तो भी हट जाएगा, ठीक है, spp। फिर आता है सन हेम्प, अब सन हेम्प आपने सुना होगा, पटसन, 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 पटसन के कुछ धागे आते हैं, ठीक है, तो पटसन वाला एक प्लांट का नाम होता है सन हेम्प, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रोटोलेरिया जुन्सिया, क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, ठीक है, ये होता है सन हेम्प का साइंटिफिक नेम। फोर्थ पर आता है कोकोनट, ठीक है, कोकोनट के भी फाइबर निकलते हैं, आपने देखा होगा नारियल के बाहर जो निकलती है ना जटें, उनको हम बोलते हैं फाइबर्स, कोकोनट। इसको बोलते हैं कोकोस न्यूसिफेरा, कोकोस न्यूसिफेरा, कोकोस न्यूसिफेरा, ठीक है, ये होता है कोकोनट का साइंटिफिक नेम, कोकोस न्यूसिफेरा, क्लियर। तो ये हो गए फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। फिर नेक्स्ट पेज पर आइए, अब देखो कॉटन की तो इमेज बता रखी है इन्होंने, ये कॉटन के
क्रॉप है, ठीक है। इसके जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के अंदर कॉटन निकलता है, उसके फाइबर्स निकलते हैं, और बाकी इसमें नहीं दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट आइए वुड वाला, ठीक है, जिससे हमें वुड मिलती है। तो देखिए, देयर आर 3 फंडामेंटल नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन व्हिच आर मेनली फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। तो फूड की बात कर चुके हैं, क्लॉथ की बात कर चुके हैं, नेक्स्ट आ रहा है शेल्टर। टिम्बर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग हाउसेस। द हार्ड फाइब्रस मटेरियल, अब कौन सा पार्ट यूज करते हैं, देखिए, द हार्ड fibrous material that form the main substance of the trunk or branches of a tree is called wood। जो हार्ड सब्सटेंस होता है, चाहे वो ट्रंक का हो या फिर ट्रंक मींस स्टेम, स्टेम का हो या फिर ब्रांचेस का हो, उसको हम वुड की फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। द वुड विच इज, अब देखिए वुड और टिम्बर में क्या डिफरेंस है, वुड और टिम्बर में क्या डिफरेंस है। तो बोलेंगे कि वुड क्या होती है, तो प्लांट का जितना भी हार्ड वाला पार्ट है, चाहे वो ब्रांचेज है, तो ब्रांचेज कैसी होती है, हार्ड होती है ना। उसका जो स्टेम है वो कैसा होता है, हार्ड होता है। उसकी रूट रहती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, वुड। और वो वुड जो जिससे हमें क्या बनती हो, फर्नीचर बनते हो, विंडो बनती हो, डोर बनते हो, उस वुड को हम क्या बोलेंगे, टिम्बर, ठीक है। सभी से हम आपके फर्नीचर नहीं बना सकते, जितनी भी वुड है वो सभी से हम फर्नीचर नहीं बना सकते, सभी से हम डोर नहीं बना सकते। कुछ एक पर्टिकुलर वुड होती है, उसी से हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर और विंडो बनाते हैं। तो उस पर्टिकुलर वुड को हम क्या बोलेंगे, वुड को क्या बोलेंगे, टिम्बर। क्लियर हुआ, वुड और टिम्बर में हल्का सा डिफरेंस है। तो देखिए, द वुड विच इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फर्नीचर, डोर, विंडो एक्सेट्रा इज कॉल्ड टिम्बर। यहां से आप अंडरलाइन कर लेना ये। द मेन टिम्बर यील्डिंग ट्रीज आर, अब कौन कौन से मेन जो ट्री हैं जो हम जिससे हमें वुड मिलती है या टिम्बर मिलती है, वो देखिए। सबसे पहला आता है सागवान, आपने सुना होगा सागवान की लकड़ी, है ना, सागवान, शीशम। तो सागवान सबसे पहला है सागवान। इसका डायग्राम नीचे दे रखा, आप देख सकते हैं बुक के अंदर। सागवान, इसका एक नाम होता है टीक, क्या बोलते हैं इसको, टीक भी बोलते हैं। अगर मारवाड़ी भाषा या कुछ ऐसी भाषा के अंदर टीक भी बोलते हैं सागवान को। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है। ये होता है सागवान का साइंटिफिक नेम। सेकंड पर आता है साल ट्री, कौन सी ट्री, साल ट्री, ठीक है, साल की लकड़ी आती है, साल ट्री। सोरिया रोबुस्टा, सोरिया रोबुस्टा, सोरिया रोबुस्टा, ठीक है, साल का साइंटिफिक नेम है। थर्ड नंबर आता है शीशम। शीशम का नीचे देखो डायग्राम दे रखा है उसके ट्री का, शीशम, शीशम की लकड़ी आती है ना। तो शीशम का होता है वो होता है डालबर्जिया सीसो, डालबर्गिया, डालबर्गिया, कई बार इसको डालबर्जिया भी बोल देते हैं और कुछ इसको डालबर्गिया भी बोल देते हैं, ठीक है। डालबर्जिया या डालबर्गिया सीसो, डालबर्गिया सीसो, ठीक है। ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम शीशम का। फोर्थ नंबर पर है रोइडा, ठीक है, ये राजस्थान के अंदर मिलता है अपने रोइडा। तो रोइडा और मारवाड़ सागवान बोलते हैं इसको। सेकंड नाम इसका क्या है, मारवाड़ सागवान, मारवाड़ यानी राजस्थान की सागवान है ये। तो रोइडा या फिर मारवाड़ सागवान, नीचे देखो डायग्राम दे रखा है, देखा होगा आपने कहीं से गांव वगैरह के अंदर या किसी रास्ते के अंदर, ठीक है। रोइडा, इसको हम बोलते हैं टेकोमेला अंड्यूलेटा, टेकोमेला अंड्यूलेटा, टेकोमेला अंड्यूलेटा, ठीक है। क्या क्या नाम रखे मैं, टेकोमेला अंड्यूलेटा। फिर लास्ट है खेजरी ट्री। खेजरी ट्री है वो हमारे राजस्थान का स्टेट ट्री है, ठीक है, स्टेट ट्री बोलते हैं इसको, खेजरी ट्री को। नीचे देखो डायग्राम दे रखा है, आराम से देखा होगा आसपास आपने, खेजरी की पूजा करते हैं, खेजरी ट्री स्टेट ट्री है ना। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, खेजरी का साइंटिफिक नेम। और लास्ट और फाइनल आता है वो आता है देवदार, देवदार की लकड़ी है ना, देवदार। देवदार का होता है सिट्रस देवदारा, सिट्रस देवदारा, सिट्रस देवदारा, ठीक है।
सिट्रस देवदारा। तो ये हो गया आज का टॉपिक। यहाँ पर आकर हमारा जो हमने डिवाइड क्लासिफिकेशन किया था कि फर्स्ट हमने इसको क्लासिफाई किया था एडिबल प्लांट्स में, सेकंड किया था मेडिसिनल प्लांट्स में, थर्ड वुड प्रोवाइडिंग प्लांट्स और फोर्थ नंबर पर फाइबर्स यील्डिंग प्लांट्स। ठीक है, तो उनका पूरा जो क्लासिफिकेशन था, जिन उनके अंदर कौन कौन से प्लांट आते हैं, उन प्लांट का कौन कौन सा पार्ट है वो यूज आता है और उसके साइंटिफिक नेम क्या क्या है। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। तो ये तो हमने किसकी बात की थी अभी तक, प्लांट्स की, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स वाला चैप्टर हो गया खत्म। अब स्टार्ट करेंगे एनिमल्स की, कौन कौन से एनिमल है जो इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट होता है, जिनको हम यूज करते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना और थोड़े बहुत आपको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, नाम को बार बार देखते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, तभी याद होंगे। एक दो बार में याद नहीं होने वाली। ठीक है, तो बार बार इसको कॉपी के अंदर लिख लिख के याद करो, चाहे कैसे याद करो, बोल बोल के याद करो। तो 3-4 बार 10 बार पढ़ोगे तब जाके ये कई नाम आपको याद होंगे। कुछ एक दो नाम आप बीच में स्किप कर सकते हो, लेकिन सारे स्किप मत करना, क्योंकि आपके बोर्ड के अंदर पक्का 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे कि इसका नाम, साइंटिफिक नाम बताइए, इसका साइंटिफिक नाम बताइए, है ना। तो इस साल भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो आपसे डिस्कस करेंगे चैप्टर के एंड में कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए, जैसे लास्ट चैप्टर में किया था ना वैसा, ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस जो चैप्टर है वो इस कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।